एक हमारी दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, सुनीता चौधरी जी, और वो पूछ रही हैं कि सारे शोज़ देखती हैं वो मनी 9 के। थैंक यू मैम। और इनका सवाल है कि इस समय मार्केट में क्या खरीदना चाहिए। ब्रजेश सर, वैसे तो हम टॉपिक्स आपकी जनरली लास्ट में लेते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ये लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ आई थिंक ये पूछना चाह रही हैं, तो जो आपको चार्ट पे मिड टर्म लॉन्ग टर्म थोड़ा ठीक लग रहा हो वो आप प्लीज़ शेयर कर दें। तो मिड टर्म के लिहाज से दो तीन स्टॉक्स हैं जो कि मैं सुझा सकता हूं। नंबर वन, सिंस अगर मार्केट को नया हाई बनाना है तो उस लिहाज से रिलायंस की एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो दो पार्ट में आप बाइंग कर सकते हैं रिलायंस को। मौजूदा स्तर 3000 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, वहाँ उस लेवल पे ले सकती हैं। दूसरा लेवल जो बनता है वो लगभग 2850 से 2875 के बीच में अगर मिलता है तो उस लेवल पे आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 2650 का सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और टारगेट की अगर मैं बात करता हूं एक साल प्लस का व्यू लेके, तो लगभग 3500-3600 का पहला लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन अगर होता है तो दूसरा लेवल 3800 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां आपको बाइंग दिख रही है या अच्छी है, हम ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द चार्ट देखें तो एक IEX का स्टॉक्स है जो कि ओवरऑल एक्टिविटी में हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लगभग 196 के आसपास में है। तो इसमें भी दो पार्ट में आप बाइंग करें। पहला पार्ट मौजूदा स्तर, दूसरा पार्ट रहेगा लगभग 180 के आसपास का। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 145 का लगा के चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे एक साल के लिए वो लगभग 245 से 250 के रहेंगे। इट कैन इवन एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 280 ऑल्सो। और एक तीसरा स्टॉक जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा क्योंकि सिंस इसका डिविडेंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द चार्ट भी अच्छा है, जो कि आपका ITC है। हालांकि मानसून सीजन में हम देखते हैं कभी भी अगर आप नोटिस करें तो FMCG स्टॉक्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, followed by some stocks from auto counter, इनमें हमेशा बाइंग देखने को मिलती है। तो ITC स्टॉक्स चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है, 504 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी दो पार्ट में बाइंग करें, मौजूदा स्तर पर बाइंग करें। दूसरा जो लेवल बाइंग करने का रहेगा वो लगभग 480 का रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो 440 का स्टॉप लॉस बना के चलें। टारगेट की मैं बात करता हूँ तो पहला जो टारगेट रहेगा वो 580 का रहेगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो लगभग 620-625 का रहेगा। टाइम फ्रेम अगेन 1 ईयर प्लस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तीन स्टॉक हैं, दो दिग्गज कंपनी रिलायंस और ITC, और एक मिड कैप स्टॉक्स है IEX। बिल्कुल, तो रिलायंस ITC ये दिग्गज शेयर और साथ ही एक मिड कैप का काउंटर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस काउंटर पर आप मैम व्यू बना सकती हैं पॉजिटिव साइड पर। एक दर्शक जिनका नाम है प्रेम पंडित जी, इनका सवाल है सर सिरमा SGC टेक पर। ये करीब 430 रुपये का शेयर चल रहा है, लेकिन इनकी जो बाय प्राइस है वो 471 रुपये की है। अब क्या करें सर, कुछ है स्ट्रेटजी इनके लिए? विवेक जी, काउंटर का नाम प्लीज दोबारा दोहरा सकते हैं? यस सर, SYRMA। ओके, सिग्मा SEX टेक्नोलॉजी लिमिटेड की आपने जी बात बिल्कुल। की। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और जो ट्रेंड नेगेटिव हुआ लगभग फरवरी के मंथ से इसमें ट्रेंड में नेगेटिविटी आप देख सकते हैं। डेली चार्ट अगर आप देखें तो 705 का हाई था, उसके बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जरूर बनाने की कोशिश की थी 390 के आसपास, जैसे कि, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ट्रेंड नेगेटिव है। तो एक चीज तो यही है कि कोई उछाल आता है तो आप उसमें बेच सकते हैं। 390 का पहला आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। दूसरा उछाल कहां तक आ सकता है जहां पर आपको बिकवाली करने को मिल सकती है, जहां आपका लॉस कम हो, वो लगभग है 468 से लेके 480 तक का लेवल है, जहां पर आप एक बार बेच सकते हैं। स्टॉक में रिवर्सल जब भी आएगा कि जब 540 के ऊपर स्टॉक बंद देने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो मेरा ऐसा मत है कि 400 बने रहिए। 390 का अगर ब्रेक करता है लेवल तो आप वहां पर निकल जाइए, अदरवाइज पुल बैक रैली एग्जिट के लिए कीजिए जो लेवल बताए 468 से 480 के बीच में।